नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतार। जोहार झारखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। गढ़वा में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सिस्टम को एक बार फिर से शर्मसार कर दिया है। एंबुलेंस नहीं मिलने से के बाद मरीज को ठेले पर लादकर परिजन अस्पताल पहुंचे। ठेले पर हाँफता हेल्थ सिस्टम इतना बेशर्म क्यों? बीमार सिस्टम का इलाज करो। देख लीजिए स्वास्थ्य मंत्री जी, झारखंड के हेल्थ सिस्टम की हकीकत देख लीजिए। किस तरह मरीज को ठेले पर लादकर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। दरअसल ये ठेला नहीं, हाँफता हुआ सिस्टम है। आप चाहे लाख दावे कर लीजिए, लेकिन ये हमारे हेल्थ सिस्टम की पोल खोलती तस्वीर है। ये शर्मसार करने वाली तस्वीरें गढ़वा के श्री वंशीधर नगर की है, जहां मरीज को ठेले पर लादकर परिजन अस्पताल पहुंचे। दरअसल गढ़वा में एम्बुलेंस सिस्टम फेल है और कॉल करने के बाद भी मरीजों को एम्बुलेंस का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से परिजन मरीज को ठेले पर लादकर अस्पताल पहुंचा रहे हैं। फोन किए 108 नंबर पर, वो भी नहीं आए। 100 नंबर पर फोन किए, वो भी नहीं आए। कहे कि डायरेक्ट थाना में जाओ, तो थाना में जा रहे हैं तो वहाँ से वापस भेज दिए हॉस्पिटल में कि जाओ पहले इलाज कराओ। इलाज कराने आए हैं अभी। तो क्या चीज से लेके आए हैं आप? ठेला से लेके आए हैं। दरअसल गढ़वा में मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए परिजन 108 एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे, लेकिन जब काफी देर इंतजार के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंचा, तो मजबूरी में परिजन मरीज को ठेले पर लिटाकर अस्पताल पहुंचे। झारखंड के लिए ये तस्वीरें हर रोज की है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। सरकार चाहे लाख दावा कर ले, लेकिन ये तस्वीरें हेल्थ सिस्टम की हकीकत बता रहा है। न्यूज़ 18 के लिए गढ़वा से चंदन कुमार कश्यप की रिपोर्ट। राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी उम्मीदवार आदित्य साहू ने नामांकन कर दिया है। आदित्य साहू ने निर्वाचन पदाधिकारी सैयद जावेद हैदर के समक्ष 3 सेट में नामांकन किया। इस दौरान बीजेपी विधायक के अलावा आजसू के 2 विधायक भी प्रस्तावक बने। आदित्य साहू को चुनाव में सहयोगी दल आजसू का समर्थन मिला है। इसके साथ ही एनडीए ने फिर से एक बार अपनी एकजुटता साबित कर दी है। जो अब तक के हालात हैं उसके अनुसार निर्विरोध निर्वाचित होने की संभावना है। बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, आजसू प्रमुख सुदेश महतो मौजूद थे। मैं हृदय की गहराई से केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और आजसू के सुप्रीमो सहित पूरी संख्या को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। जिस प्रकार से दृश्य जो झारखंड में दिखाई पड़ रही है और जिस प्रकार से एनडीए एक मत है, एकजुट है और एकजुटता का परिचय देते हुए बीजेपी और आजसू ने मुझे संयुक्त उम्मीदवार बनाया है। मैं हम केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और आजसू के हमारे वरिष्ठ नेता और उनके कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। 3 सेट में हमने नामांकन किया है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय विधायक और आजसू के दोनों विधायक आदरणीय सुदेश जी और दामोदर जी ने सभी लोगों ने प्रस्तावक बनकर हस्ताक्षर किया है और सबों का हमको हृदय से सभी लोगों ने समर्थन दिया है। झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को माइनिंग लीज, शेल कंपनियों में निवेश और मनरेगा घोटाला मामले में अहम सुनवाई होनी है। कोर्ट में इन 3 याचिकाओं की मेंटेबिलिटी पर सुनवाई होगी, यानी याचिका झारखंड हाईकोर्ट पीआईएल रूल के अनुसार सही तरीके से फाइल की गई है या नहीं। माइनिंग और शेल मामलों में अब तक याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा की ओर से 7 सप्लीमेंट्री याचिका दाखिल की जा चुकी है। इन सप्लीमेंट्री याचिका में पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश के सीएम के कई करीबियों के साथ साथ कई अधिकारियों से करीबी रिश्तों का जिक्र किया गया है। इसके अलावा प्रेम प्रकाश के कई कारोबारों का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा जमीन के धंधे के साथ साथ ट्रांसफर पोस्टिंग में प्रेम प्रकाश की भूमिका बताई गई है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता माइनिंग लीज और शेल कंपनियों से जुड़े मामले में याचिका दायर की गई है, जबकि मनरेगा मामले में याचिका अरुण कुमार दुबे ने फाइल की है।
तक मेंटेनेबिलिटी की बात है और क्रेडेंशियल की बात है, हम लोगों ने अपनी तरफ से ऑनरेबल कोर्ट के सामने या तो एफिडेविट्स के माध्यम से या इवन आर्गूमेंट्स भी हुए कई ओकेजन्स में हम लोगों ने करा है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि माननीय न्यायालय को कि आप माननीय न्यायालय सुनेगी मेंटेनेबिलिटी पे, तो उस पर भी आर्गूमेंट करेंगे हम लोग। शेल कंपनीज के बारे में हमने आज तक 7 सप्लीमेंट्री एफिडेविट्स डाले हैं और हमको लगता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो एविडेंसेस है वो हम लोगों ने रिकॉर्ड पे लाया है। गुमला में एसीबी की टीम ने डीसीएलआर कार्यालय में घूस लेते हुए महिला हेड क्लर्क को गिरफ्तार किया है। महिला पेशकार जमीन संबंधित मामले को लेकर एक व्यक्ति ने 4100 रुपए की मांग कर रही थी। इसकी सूचना पीड़ित ने एसीबी की टीम को दी थी। एसीबी की टीम ने शिकायत की जांच की, जिसके बाद एलआरडीसी की पेशकार बीना देवी को घूस लेते एसीबी की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद बीना देवी के आवास पर भी टीम ने छापेमारी की। एलआरडीसी के पेशकार जो है बीना देवी, इनके द्वारा 4100 रुपए की डिमांड हो रही थी। एसीबी को जैसी इंफॉर्मेशन मिला उसके बाद तत्पर कार्रवाई हुई। जेएमएम प्रत्याशी महुआ मांझी ने आज राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया, लेकिन महुआ के नामांकन से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। सवाल यह है कि जेएमएम को राज्यसभा सीट तो मिल गई है, लेकिन क्या सरकार बच पाएगी? महुआ उम्मीदवार, सरकार पर ट्वीट वार। कांग्रेस जेएमएम में सब कुछ ठीक नहीं, सीट मिली, क्या सरकार बचेगी? ये तस्वीरें हैं महुआ मांझी के नामांकन के वक्त की। महुआ मांझी ने जेएमएम प्रत्याशी के तौर पर नामांकन तो कर दिया, लेकिन नामांकन के वक्त कांग्रेस गायब दिखी। नामांकन से सहयोगी दल कांग्रेस ने किनारा कर लिया। यही महुआ मांझी के प्रस्तावक खुद सीएम हेमंत सोरेन तो एक प्रस्तावक आरजेडी से सत्यानंद भोक्ता बने। कांग्रेस और जेएमएम की राहें कितनी जुदा हो गई है। अब हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सीएम हेमंत को खुद गठबंधन के अंदर बगावत पर सफाई देनी पड़ रही है, तो महुआ मांझी को भी कांग्रेस की गैर मौजूदगी पर सफाई देनी पड़ी। रही बात सरकार, राज्यसभा, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। अलग अलग तरीके से चीजें बातें होती है, रखी जाती है, आगे बढ़ा जाता है। और आप देखेंगे कि जो आप लोगों के मन में संशय है और सवाल है, इन सब का जवाब आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। आज के नामांकन में आपके सहयोगी दल नहीं आ सके जी, वो तो मैं तो प्रत्याशी हूँ पार्टी की, इसके लिए आप पार्टी के उनके पास बात करेंगे। जी, ये पार्टी जैसा निर्देश देगी मैं करूंगी। मेरा अनुरोध है सबसे कि सब लोग मिलकर हम लोग काम करें। मैं भी अपनी तरफ से सबके लिए काम करूंगी। दरअसल महुआ मांझी को उम्मीदवार बनाकर जेएमएम ने कांग्रेस को खुली चुनौती दे दी है और कांग्रेस ने सरकार पर ट्वीट वार कर दिया है। कांग्रेस नेताओं की इन ट्वीट से समझा जा सकता है कि झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत उफान पर है। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे ने ट्वीट कर जेएमएम के इस कदम को विनाशकाले विपरीत बुद्धि करार दिया। तो सुखदेव भगत ने कहा कि पीछे रहते उन्हें दिनकर याद आ गए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो इरफान अंसारी ने शायराना अंदाज में हेमंत सरकार पर वार किया है। इरफान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पत्थर तो हजारों ने मुझे मारे थे, मगर जो दिल पर आके लगा वह एक दोस्त ने मारा था। मैंने अपनी बात कह दी है। मायना निकालने का काम लोग अपने अपने हिसाब से उसका मायना निकालेंगे, लेकिन आज जो परिस्थिति राज्य में है और एक गठबंधन तो आप देख पा रहे होंगे कि सामने है, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और राजद है, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर एक पर्दे के पीछे एक नया गठबंधन जो है तय हो गया है। और वो गठबंधन भय और भ्रष्टाचार की वजह से ना सामने जो लोगों को दिख रहा है, उस गठबंधन से बहुत ज़्यादा मजबूत भय और भ्रष्टाचार की वजह से जो बना गठबंधन है, जो पर्दे के पीछे है, जिसकी हम लोगों को अंदेशा है, वो बना है।
गठबंधन चलाना सिर्फ कांग्रेस का काम दायित्व नहीं है, ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये तो कब से चल रहा है कि महागठबंधन जब हुआ था तो उसका धर्म भी निभाना चाहिए। सरकार ना तो 30 पे चलेगी, ना तो सरकार 18 पे चलेगी, सरकार चल रही है 48 पे, तो उसका सम्मान होना चाहिए। और आप सबने अभी कहा ये अपमान है या सम्मान है, अपमान तो है, सम्मान आपको कहाँ से लग रहा है? ये तो निश्चित तौर पर जो धर्म निभाना चाहिए था वो तो निभाया नहीं जा रहा है, तरह तरह की बातें करके और अपनी मनमानी की जा रही है। कांग्रेस के ट्वीट वार के बाद बीजेपी कहां पीछे रहने वाली थी? कांग्रेस के ट्वीट वार को बीजेपी ने धोखा करार दिया तो जेएमएम भी कांग्रेस को नसीहत देने पर उतर आई। नहीं, देखिए, कांग्रेस का इतिहास तो पुराना है और आप देखिए होंगे कि पूर्व में मधु कोड़ा जी की जब सरकार थी तो बेचारे कोड़ा साहब कोड़ा खाते रहे, कांग्रेस मलाई का हिस्सेदार बनती रही। तो इतिहास जब झारखंड का भी लिखा जाएगा तो जिस यूपीए गठबंधन के साथ आज सरकार राज्य में चल रही है उसके काले कारनामों का इतिहास के साथ कांग्रेस अपने आप को बचा नहीं सकती है। कांग्रेस का यह पुराना इतिहास रहा है और उसी इतिहास के नाते कांग्रेस पार्टी जानी जाएगी कि जब इतिहास होगा, जब ये अध्याय राज्य की जनता के सामने जा रहा है, नित्य नए नए कारनामे जा रहे हैं, तो उस समय कांग्रेस अपने आप को उससे मुक्त नहीं कर सकती है। नाराजगी होती रहती है, बहुत सारी चीजों पर सबको खुश नहीं किया जा सकता है। आप तो बहुत अनुभवी हैं, क्योंकि ये तो फिर अच्छा मैसेज नहीं जाएगा राज्य के अंदर। क्या ये जो नाराजगी है इसका मैसेज अच्छा जाएगा, आप मानते? अब क्या जाएगा वो तो समय बताएगा। अभी तो हम लोग नहीं बता सकते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या रिपरकशन पड़ेगा उनके नाराजगी से। इसके लिए हम लोग को चिंता नहीं है। जेएमएम के तेवर से कांग्रेस के सामने चुनौती बढ़ गई है। जेएमएम ने कांग्रेस की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। भले ही कांग्रेस ट्वीट वार कर सरकार से नाराजगी जाहिर कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। इससे साफ हो गया है कि कांग्रेस ने समर से पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश की रिपोर्ट। जमशेदपुर के आदित्यपुर कॉलोनी के रहने वाले स्कूल वैन के ड्राइवर विजय कुमार ठाकुर के बेटे सुमित ठाकुर ने यूपीएससी की परीक्षा में परचम लहराया है। सुमित कुमार ने यूपीएससी की परीक्षा में 263वां रैंक हासिल किया है। सुमित की सफलता के बाद घर पर जश्न का माहौल है। परिजन को लोग जो है वो बधाई दे रहे हैं। सुमित कुमार बेंगलुरु में रहकर आईएएस की तैयारी कर रहे थे। पिछले साल सुमित कुमार को 435वां रैंक मिला था, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। 2019 में सुमित 3 नंबर से यूपीएससी में चूक गए थे। मतलब कि खुश हैं कि इतना मेहनत किए हम भी शुरू से ही, और आज हमारा बच्चा मेहनत के बदौलत ही इस मुकाम तक हासिल किया है। हम डीएवी NIT स्कूल में बच्चे को ले जाते हैं, स्कूल ले जाना और ले आना मेरा काम। यही प्रोफेशन हम 2001 से पहले से ही कर रहे हैं। हम कुछ बोल नहीं सकते, हम इतना खुश हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते। हमको विश्वास नहीं था जो हम जैसा गरीब का बच्चा इतना ऊपर जाए।